अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू का पार्ट 2 है। और कुछ जो है इसमें आपने कुछ सिचुएशंस पिछली वीडियो में देखी, कुछ तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आज की वीडियो में आप देखेंगे और आपको पता लगेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू में और कौन कौन सी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व एंड चेक 8x - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4x + 5 अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि जो जो कंडीशन आती जाए हमें पता लगता जाए कि हम इस कंडीशन में क्या करेंगे। पहले आपके पास था कि आपको आइसोलेट करना था, हमने आइसोलेट करना सीखा। अब अगर आपके पास दोनों ही तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएं तो आप क्या करेंगे। आप चाहें तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट वे ये है कि आप किसी भी एक साइड में 1 का फैक्टर बना दें। यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो भी आंसर तो सेम ही रहेगा ना। तो हम अगर 1 का फैक्टर के साथ इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यानी हम अगेन ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आइसोलेट कर दें। हम कहते हैं 1 × 4x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी भी चीज़ के साथ 1 जो है मल्टीप्लाई हो सकता है, उसका फैक्टर बन सकता है। हमने इसका 1 इसका फैक्टर बना दिया। अब 1 और 4x + 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इस 4x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाऊं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8x - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 4x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल आ गया। यानी मैंने क्या किया, आइसोलेट कर दिया इसको। वैसे यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है कि आपने इसको आइसोलेट कर दिया 1 के फैक्टर बना के। अब आप इसको ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था हम इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं। यानी दो अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू की बजाय हम इसको सिंगल कर दिया, हमने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया इसको, एक सिंगल एब्सोल्यूट वैल्यू बना दिया। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इजीली ओपन कर लेंगे। कैसे देखें, हम लिखेंगे प्लस माइनस 8x - 3 डिवाइडेड बाय 4x + 5 राउंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन कर लेंगे। इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इधर ही सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं या तो, और यहाँ पे एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। 8x - 3 ओवर 4x + 5 माइनस के साइन के साथ इज इक्वल टू 1। माइनस का साइन भी ताकि विजिबल हो, हम देख सकें आराम से कि ये माइनस के साइन के साथ है। अब आप इसको 1 बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 8x - 3 इज इक्वल टू 4x + 5, 8x - 4x 5 + 3 प्लस 4x इधर आके -4x हो गया। 4x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जब गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं मजीद आगे। ये जो माइनस है हम चाहें तो दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। हम अपनी आसानी के लिए इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम इजीली सॉल्व कर लें। अब ये -1 बाय 1 हो गया। ये बात जहन में रखनी है कि ये जो माइनस है सिर्फ न्यूमरेटर के साथ है, डिनोमिनेटर के साथ नहीं है। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 8x - 3 इस +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4x + 5 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बाज़ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, नीचे भी माइनस ले लेते हैं। माइनस एक ही है, अगर ऊपर और नीचे हो तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये -1 न्यूमरेटर के साथ है, ना कि डिनोमिनेटर के साथ। तो 8x - 3 मल्टीप्लाई हुआ, 8x - 3 आ गया, -1 × 4x + 5 माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। -4x इधर आके प्लस हो जाएगा और -3 उधर जाके प्लस
तो यहाँ आ जाएगा 12x -2 और x आ जाएगा -2/12 मतलब -1/6। जो सेकंड वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है -1/6। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। बाय चेकिंग पुट x इज इक्वल टू 2। हम x की एक वैल्यू 2 जो है वो पुट करके देखते हैं। 8 × 2 - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू, 4 × 2 + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू। ओरिजिनल इक्वेशन में हमने पुट करनी होती है। 8 2 16 - 3, 4 2 8 + 5, 16 में से 3 माइनस किया 13 और 8 और 5 भी 13। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास एक वैल्यू तो ट्रू हो गई। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से और सेकंड वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 जब हमने पुट किया तो वो ट्रू हो गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। पुट x इज इक्वल टू -1/6, 8 × -1/6 - 3 इज इक्वल टू 4 × -1/6 + 5। 2 4s are 8, 2 3s are 6, -1 × 4 -4/3 - 3, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ऊपर नीचे ये क्रॉस में आपको पता है कटिंग हो सकती है। तो ये आ जाएगा -2/3 + 5। एलसीएम लेंगे, -4 3 3s are 9, -9/3, -2 + 5 3s are 15/3। -9 और -4 कितने हो गए? 9 10 -13/3, -2 + 15 + 13/3। आपको पता है कि प्रॉपर्टीज से हम इसको -13/3 को +13/3 में ओपन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 13/3 इज इक्वल टू 13/3 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स इट्स ऑल्सो ट्रू। So we say that solution set of our question 2 and -1/6 -1/6 दोनों वैल्यू जो है वो आपका सोल्यूशन सेट में आएंगी। इनके दोनों ने ट्रू कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉल्व एंड चेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6। उन्हीं रूल्स की मदद से 3x + 10 को जब आप ओपन करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के ये मॉडुलस हटाएंगे, एक प्लस का साइन आएगा और एक माइनस का। 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6। एक दफा प्लस के साथ ओपन कर दिया आपने इसको और एक दफा आपने इसको माइनस के साइन के साथ ओपन कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। +5x उधर जाएगा, -5x हो जाएगा, +6 और -10। 5 में से 3 माइनस किए, -2x, प्लस माइनस माइनस साइन बिग अमाउंट एंड 6 - 10 -4। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 4/2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 2। अब इधर आते हैं, ये माइनस इधर अप्लाई कर देते हैं, अंदर ओपन कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया -3x -10 इज इक्वल टू 5x + 6, -3x और +5x इधर आके -5x हो जाएगा, +6 और -10 उधर जाके +10 हो जाएगा। 5 और 3 ऐड होके -8x हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है। और 10 और 6 16, x इधर ही रहा, -8 जब इधर जाएगा तो 8 2 ज़ा 16, x इज इक्वल टू -2। तो एक वैल्यू आई है आपके पास 2 और एक वैल्यू आई है आपके पास -2। अब चेक करते हैं इसको।
by checking put x is equal to 2. ओरिजिनल इक्वेशन में रखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6. 3 2s are 6 प्लस 10, 5 2s are 10 प्लस 6, 16 इज इक्वल टू 16 और ओपन भी करेंगे तो 16 ही रहेगा. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इट्स ट्रू. नाउ अगर हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -2, क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10 एब्सोल्यूट वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 -6 प्लस 10 -10 प्लस 6 4 -4 is not equal to -4. It's not true. Left hand side is not equal to right hand side. ठीक हो गया. It means कि 2 जो है वो सॉल्यूशन सेट में आएगा और -2 जो है वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा. ऐसी सिचुएशन में ये सॉल्यूशन तो होता है बट सॉल्यूशन सेट में हम इसको राइट नहीं कर सकते. हम सॉल्यूशन सेट में जस्ट 2 ही लिखेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन से हमने ये कंक्लूड किया. क्या कंक्लूड किया? वी कंक्लूड दैट समटाइम्स इट मे हैपन दैट द सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑब्टेन डू नॉट सेटिस्फाई, कि जो सोल्यूशन या सोल्यूशंस हमें मिले हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते. किसको सेटिस्फाई नहीं करते? द ओरिजिनल इक्वेशन. सच सोल्यूशन और सोल्यूशंस, ऐसे सोल्यूशंस को हम, वैसे इनका नाम तो है एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, लेकिन हम ऐसे सोल्यूशन को क्या करते हैं? मस्ट बी रिजेक्टेड. ऐसे सोल्यूशन को हमें ज़रूर रिजेक्ट कर देना चाहिए. Therefore, it always advisable to check the solution in the original equation. यही वजह है कि हमें जो solutions मिलते हैं हम उनको ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करते हैं. अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो सोल्यूशन सेट में लिखे जाते हैं. अगर वो सेटिस्फाई ना हो तो वो सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते. दे मस्ट बी रिजेक्टेड. हाँ जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू + 13 इज इक्वल टू 11. सॉल्व करते हैं. हमने अपना रूल याद रखना है. सबसे पहले हमने आइसोलेट करना है, फिर हमने सॉल्व करना शुरू करना है. तो पहले आइसोलेट करते हैं इसको. +13 को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे. -11 - 13 - 2. अब हमने ये पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकती. या तो ये 0 होगी या ये पॉजिटिव होगी. इट मीन्स कि हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. नॉट पॉसिबल टू सॉल्व. सो सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी. हमें पता है, हमने पहले जब इसको स्टार्ट में हमने पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. देयरफॉर, ठीक है, हमने चूंकि ये बात पढ़ ली है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? देयरफॉर द सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन इज एम्प्टी. हम इसको 5 से भी कह सकते हैं और एम्प्टी भी कह सकते हैं. आपने ये सब ना लिखना हो, ये तो आपको समझाने के लिए बात थी, तो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं. अगर आप ये सारा ना लिखना चाहें, या आपके समझने के लिए बात थी, आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू सॉल्व. ठीक है. एंड सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी और 5 से भी डिनोट कर सकते हैं और एम्प्टी सेट भी शो कर सकते हैं. जब भी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू को आप सेपरेट करें और नेगेटिव साइन आ जाए तो वहाँ पर ही आपने स्टॉप कर देना है. आगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी.
और उसकी रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दिस, सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज एम्प्टी। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।